बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। जी तो मैं आज बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो मौसम कह लें कि अब चेंज हो रहा है, सर्दियों से गर्मियाँ आ रही हैं, तो अब नई नई सब्ज़ियाँ शुरू हो गई हैं नए मौसम की। तो उसमें मैं आज ले रही हूँ बैंगन। आधा किलो मैंने बैंगन लिए हैं, इनको सादे पानी में देखिए डिप करके रखा हुआ है। और 2 बड़े आलू थे, तकरीबन 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा, 300 ग्राम कह लें। तो ये मैंने इनको काट कर नमक वाले पानी में भिगोया हुआ है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इनका छिलका मैंने उतार लिया हुआ है। 1 बड़े साइज़ का प्याज है और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक चॉप किया हुआ है या कुटा हुआ है लें आप। मसलन कि इसमें मैं पेस्ट नहीं डालती इस तरह की सब्ज़ियों में। और नमक मिर्च में मैंने लिया है 1/4 चम्मच लिया है हल्दी, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून नमक लिया, आप हस्बे ज़रूरत नमक ले सकते हैं, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया। इससे ज़्यादा मैं इसमें मसाले नहीं डालती। बाद सब्ज़ियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा मसालों में अच्छी नहीं लगती। इसको जितना सिंपल तरीके से पकाया जाए उतने ही टेस्टी बनते हैं। और गार्निश के लिए 2-3 हरी मिर्चें कटी हुई ली हैं और धनिया लिया है। ऑयल मैंने हंडिया में आधे कप से थोड़ा सा कम मैंने लिया है। आधे कप से ऑयल हंडिया में गर्म हो रहा है, तो हम शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी तो ऑयल गर्म हो गया है, तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे प्याज। जी प्याज को 1-2 मिनट मैंने फ्राई किया है। इसको मैंने ब्राउन नहीं करना, बस इसको सॉफ्ट करना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। लहसुन अदरक को भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर वगैरह अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे जो मैंने आपको बताए हैं। मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून पानी डालूँगी, ताकि नमक मिर्च अच्छे से भून जाए और वो जले ना। आँच मैंने इस टाइम दरमियानी रखी हुई है। ये आपके चूल्हे में जो गैस आती है उसके हिसाब से आँच कम या ज़्यादा होती है। जी मसाला अच्छे से भुना गया, तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलूओं को मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि नमक वाले पानी में भीगे हुए थे, ताकि ज़्यादा नमक निकल जाए इसका। चले जी, तो आलू जो हैं 1-2 मिनट हम भुनने के बाद इसमें बैंगन डालेंगे। अच्छा जी, ये आलूओं पे भी डिपेंड करता है। बाज़ आलू इतनी जल्दी गल जाते हैं, तो आप आलू और बैंगन इकट्ठे डाल दें, और बाज़ आलू थोड़े सख्त होते हैं, तो उनको थोड़ा सा पहले पका लें। जी आलूओं को 2-3 मिनट मैंने इसको भून लिया, तो अब हम इसमें बैंगन डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। मैंने सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर लिया, तो इसमें मैं सिर्फ 2-3 टेबलस्पून पानी डालूँगी। बैंगन अपना पानी खुद ही छोड़ेंगे, सिर्फ 2-3 टेबलस्पून, ताकि जब तक वो छोड़े तो सालन नीचे ना लगे। चलें जी, तो अब हम इसको ढाँप कर रख देंगे। 5 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। आँच जो हमने तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी से थोड़ी सी स्लो करनी है। 5 मिनट हो गए हैं। देखिए बैंगन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया, तो अब हम इसको एक दफ़ा हिला लेंगे। ठीक है, सब्ज़ी को ऊपर नीचे कर देंगे। यहाँ पे आलू भी चेक कर लें, अभी हार्ड है। और इसको दोबारा ढककर पकाएंगे। दरमियान में चेक भी कर लेंगे। जब तक आलू गल नहीं जाए तब तक इसको पकाना है अपने। तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हंडिया बनकर तैयार है। तो हम इसको, अगर आप तो खड़ा खड़ा रखना चाहते हैं बैंगन को, तो इसको ज़्यादा चम्मच मत हिलाएं। अगर मिक्स करना है थोड़ा सा इसको इस तरह भून लें। इसमें हरी मिर्चें और धनिया डाल देंगे। देखिए घी छोड़ दिया हुआ सारा, और हल्का हल्की इसमें नमी है, तो ये अच्छी लगती है। थोड़ा सालन ठंडा होगा तो ये सारा खुश्क हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको डिश में निकालती हूँ।
माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सब्ज़ी को मैंने प्लेट में मसलन डिश में निकाल लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े की बनी है। चपाती के साथ खाएं या बॉयल राइस के साथ खाएं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जस्ट चाहूँगी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।